सो रहे हैं। सीयूईटी के पेपर में बच्चों को बहुत सारी परेशानी सामने आ रही है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, और ये बातें आपको पता होनी जरूरी है अगर आपका सीयूईटी का एग्जाम होने वाला है, और अगर हो गया है तो आप मेरी पॉइंट्स से आज जो मैं बताऊंगी उनसे एग्री करते होगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहली बात तो यार मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो ये सीयूईटी है ना, इसका कितने तुमसे चार्ज लिया जा रहा है, 1000 से 1200 रुपए तक तुमसे रुपए लिए जा रहे हैं फॉर्म फिलिंग के। तुम मुझे एक बात बताना, तुम बताना कि तुम्हें ये बात सही लगती है नहीं। जो सीयूईटी एग्जाम है ये एक एंट्रेंस एग्जाम है कि नहीं, है ना, और एंट्रेंस एग्जाम है तो अब तो ये जितने भी बच्चे हैं भारत में उन सभी बच्चों को ये देना मजबूरी है, क्योंकि ये देंगे तभी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन होगा, ये कंपलसरी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो ऐसे बच्चे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है, जिसमें बच्चों की थोड़ी ना गलती होती है, फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है, लेकिन वो मेहनती बच्चे हैं, लेकिन वो कर सकते हैं जीवन में, अगर उनके पास 1000-1200 रुपए ही नहीं है तो वो फॉर्म फिलिंग कैसे करेंगे? नहीं, आप मुझे ये बात बता दो। तो वो जितने भी बच्चे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है उनका तो फ्यूचर हो गया बर्बाद, उनको तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि सीयूईटी में प्रॉब्लम क्या है, ये बात तुम्हें पता चली। दूसरी चीज देखो, जो जिन बच्चों के पास पैसे है वो तो कर लेंगे, ठीक है, जिन बच्चों के मम्मी पापा के पास पैसे, लेकिन जिन बच्चों के पास नहीं है उन बच्चों की तो कोई गलती नहीं है ना। दूसरी चीज, ये एंट्रेंस एग्जाम है तो एंट्रेंस एग्जाम की तो जो फीस है वो मिनिमम होनी चाहिए ताकि हर एक बच्चा अफोर्ड कर सके और उस फॉर्म अप्लाई कर सके। दूसरी चीज, अब मान लो बच्चा फॉर्म अप्लाई कर दे रहा है तो दूसरी समस्या पता है क्या आ रही है? एग्जाम सेंटर की। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बच्चों को इतना दूर दूर एग्जाम सेंटर मिल रहे हैं। देखो बच्चे ना 4 प्रेफरेंस देते हैं अपनी एग्जाम सेंटर की, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। उनको पता है कौन सी मिलती है? लगभग 4th वाली प्रेफरेंस। मतलब ये क्या कर रहे हो यार आप? एग्जाम सेंटर, मैं कह रही हूँ कई बच्चों के तो होंगे चलो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, लेकिन कई बच्चों के 600-700 किलोमीटर दूर दूर एग्जाम सेंटर हैं। आप मुझे एक बात बता दो, इतने दूर एग्जाम सेंटर हैं, पहले ही बच्चों के सीयूईटी के फॉर्म में पैसे लग चुके हैं, सीयूईटी की प्रिपरेशन में, क्योंकि बच्चे आजकल कोर्स लेते हैं, बुक्स का पैसा होता है, इतना सारा चार्ज लग गया है। अब उसके बाद एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे, यहां पर उनके पैसे लगेंगे। बात मेन पैसों की नहीं है, बात पता है क्या होती है? अगर जो बच्चे हैं जिनके पास खुद का साधन है, खुद की बाइक है, खुद की कार है, वो तो आराम से पहुंच जाएंगे एग्जाम सेंटर, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिनके पास खुद का साधन नहीं है, जिनको बस पकड़नी पड़ेगी, जिनको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, वो बच्चे अगर एग्जाम सेंटर में 2-3 मिनट भी लेट हो जाए ना तो फिर उनका पेपर नहीं होगा। मतलब बच्चों के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। क्यों ना तुम एग्जाम सेंटर पहले ही पास कर दो ताकि बच्चों को कोई टेंशन ही ना हो, सारे पेपर दे पाए। तुमने कहा था कि जो सीयूईटी पेपर है ये सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, बट ऐसा दिख तो नहीं रहा कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए क्रिएट कर रहा है। अब चलो मान लो बच्चे एग्जाम सेंटर पहुंच भी जाते हैं, तो जो एग्जाम सेंटर की हालत है वो तो मैंने आपको कमेंट्स में दिखाई दी, इतनी बेकार। मैं कह रही हूँ बच्चे कह रहे हैं कि मैम हम तो कैसे भी करके पहुंच जा रहे हैं एग्जाम सेंटर, लेकिन एग्जाम सेंटर में जो कंप्यूटर है वो नहीं चल रहा तो पेपर कैसे दें? माउस से क्लिक नहीं हो रहा, कहीं पर स्क्रॉल नहीं चल रहा, क्या करे? दूसरी बात, जो इन्विजिलेटर है वो और दिमाग खराब करते रहे हैं, अपने क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आराम से, यही नहीं देख रहे कि जो बच्चा है, बच्चा पेपर दे रहा है तो शांत रहे, बच्चे को कोई समस्या आ रही है तो उसका सोल्यूशन निकाले। काफी बच्चों ने बताया कि हमारे यहाँ पे तो सारे कंप्यूटर ही खराब थे। कई बच्चों ने बताया कि हम जहाँ पर पेपर दे रहे थे वहां फैन ही नहीं थे, और बच्चे कह रहे हैं अगर 2-3 फैन हैं, 1-2 एसी हैं तो भी 200, 250 बच्चे बैठे हुए थे। मैम इतनी गर्मी लग रही थी, पहले ही एक तो इतना गर्म इन्वायरमेंट हो रहा है, वेदर इतना गर्म हो रहा है धीरे धीरे, और इतना ज्यादा गर्मी लग रही, और इतनी गर्मी में पेपर कैसे दे? ऐसे पसीने आ रहे थे बच्चों को। दूसरी चीज, कहीं पर पेन देते हैं जो एग्जाम सेंटर में, वो पेन नहीं चलते, बाहर से पेन अलाउड नहीं है, इनके पेन चलते नहीं है। बच्चे क्या करें, कंप्यूटर नहीं चल रहा। एक बच्चे ने तो ऐसा बताया कि इन्विजिलेटर की वजह से पता क्या हुआ, वो बोला कि मैम मेरा कंप्यूटर भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था और जो माउस है उसका भी कुछ कभी स्क्रॉलर काम नहीं कर रहा था, फिर भी उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और लगभग उसके 2-3 क्वेश्चन हो रह गए होंगे। तो उसको डाउट था तो उसने इन्विजिलेटर को बुलाया और उसने उससे कुछ पूछा। जैसे ही उसने पूछा इन्विजिलेटर से, इन्विजिलेटर ने उसका माउस लिया और माउस से गलती से, इन्विजिलेटर से भी हुई तो गलती, लेकिन जो इन्विजिलेटर था उससे वो पेपर डिलीट हो गया। तुम मुझे एक बात बता दो, अगर वो इन्विजिलेटर मेरी बात सुन रहा है तो भैया तुमने ये उसका माउस लिया ही क्यों उसके बिना परमिशन के? तुमसे तो गलती होगी लेकिन फ्यूचर किसका बर्बाद हो गया? बच्चे का। कोई बच्चे ऐसे जिनके 12th में अच्छे परसेंटेज आए हैं लेकिन सीयूईटी ने उनकी हालत खराब कर दी है क्योंकि वहां पर उनके बहुत कम परसेंटेज बन रहे हैं, आ रहे हैं। और क्यों? क्योंकि एग्जाम सेंटर की हालत की वजह से, क्योंकि एग्जाम सेंटर इतना दूर है। तो भाई तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा तो बच्चों पर रहम खाओ, थोड़ा तो बच्चों के बारे में सोचो। इसलिए मेरी जो एनटीए है उससे साफ साफ निवेदन है कुछ। पहला तो ये है कि जो है ना आप सीयूईटी है इसकी फीस कम करो ताकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली बात आपकी सही लगे। दूसरी चीज ये है भैया कि
कि एग्जाम सेंटर बच्चों के पास करो। अब ये तो हमें पता है कि पूरे भारत में होंगे सीयूईटी के पेपर, तो क्यों ना तुम पास वाले एग्जाम सेंटर बना दो ताकि बच्चों को दिक्कत ही नहीं आए। तीसरी, अगर भाई हमारे इतने बढ़िया कंप्यूटर नहीं आए, इतने बढ़िया माउस नहीं आए, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ओएमआर शीट पे बच्चों के पेपर करवा दो। चौथी चीज ये कि अभी तक जितने बच्चों के सीयूईटी के पेपर हो चुके हैं और जिन बच्चों का खराब पेपर हुआ उनको लग रहा है, या दूसरी चीज उनका पेपर छूट गया है किसी मजबूरी में, उनका रीशेड्यूल करवाओ। और एक और बात सुनने को मिली थी, कानपुर का ऐसे केस आ रहे थे कि एग्जाम कैंसिल भी हो रहे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो इन सभी चीजों के हमें सॉल्यूशंस चाहिए। हाँ, आपने कहा कि उनका रीशेड्यूल हो जाएगा पेपर, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका एग्जाम सेंटर दूर होने की वजह से उनका पेपर छूट गया, जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे इसलिए फॉर्म फिलिंग ही नहीं हुई, तो उससे उसका हो गया, उन बच्चों का क्या करोगे आप? उनका एग्जाम रीशेड्यूल होना चाहिए। आप ही खुद सोचिए और आप हमें बताइए इस पे कि आप क्या मानते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है, एनटीए से देख रहा है, स्टूडेंट देख रहा है, पेरेंट्स, आपको क्या लगता है, आप क्या मेरे पॉइंट से सहमत होते हैं? अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देके आए, आपने क्या प्रॉब्लम फेस करी एज अ स्टूडेंट, आप मुझे प्लीज बताइए। और अगर आपका अच्छा पेपर हुआ तो वो भी बताइए ताकि हम भी तो देखें कितने परसेंटेज। मैं फिर एक और वीडियो लाऊंगी और मैं बोलती रहूंगी, क्योंकि यूट्यूब पे तो कोई बोल ही नहीं रहा, सोशल मीडिया पे कोई बोलेगा तभी तो बच्चों की सुनी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी आप सोच रहे हैं वो आप कमेंट करें ताकि हम देखते हैं कि बच्चों के क्या कमेंट आते हैं, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं इस मैटर के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।